जिस देश की 1 करोड़ जनता इस साधु बन जाएगी, कुछ नहीं करेगी, उस देश की गरीबी कैसे दूर हो? इन पाखंडियों से डरते जिनके पास कुछ नहीं। कह रहा वही साधु है जो भीख मांग मांग के रोटी खाया, मांग के कपड़े पहने, मांग के खर्चा लिया। तो इतना तुमने मांग लिया, ये कर्जा लद गया। ये राज केवल संतों ने खोला और किसी विश्व में किसी देश में कोई भीख नहीं मांग सकता कि घर को छोड़ दिया, घर में तकलीफ पाई, बाल बच्चे ज्यादा हो गए, अब वो पालन पोषण करना मुश्किल है, तो स्वयं यही निर्णय लिया इससे घर छोड़ के साधु बन जाओ। भाग गए घर से। कहते घर छोड़ा, पूर्ण उद्यम छोड़ा, जो कमा खा रहे थे वो भी छोड़ दिया। ये सब करके कहते कि कोई मेहनत नहीं करना चाहते, मांग मांग के रोटी खाया, मांग के कपड़े पहने, मांग के खर्चा लिया। तो इतना तुमने मांग लिया, ये कर्जा लद गया। और वो कर्जा नहीं समझ रहा, वो समझ रहा ये मेरा धर्म है, मुझे इनसे मांगने लेने का धर्म समझ रहा। अगर ये सब दुनिया में सब यही करने लगे तो फिर देने वाला कौन होगा? सब अगर भिखारी बन जाए तो फिर देने वाला कौन होगा जो देगा? कहने का मतलब अब बेचारा ये कर्जा लाद रहा है, कितने जन्म पहले लाद के आया और मानव जीवन उतारने के लिए मिला, और उसमें भी तरह तरह के कर्जे लाद रहा कि घर को छोड़ के भाग गया। अरे तुम छोड़ ही क्या सकते हो? क्या छोड़ सकते? घर से भगोगे तो कहीं ना कहीं तो आश्रय बनाओगी, कोई ओपड़ी झोपड़ी किसी के किसी के मकान में किसी के द्वारा कुछ बनवाया, धर्मशाला कुटिया, उसी में रहने दे। यानी रहना भी कर्जे में और खाना भी कर्जे में और पहनना भी कर्जे में। तो कितना कर्जा ये लाद रहा ज्ञानता में। और कह रहा महात्मा, ये कह रहा वही साधु है जो भीख मांगे, वही साधु है जो सबसे मांगे, किसी को कभी कुछ न दे, उसको साधु मान लिया। कितनी बड़ी अज्ञानता ये मतलब काल माया के देश में छा गई कि इस समय 1 करोड़ साधु बन गया भीख मांगने वाला। जिस देश की 1 करोड़ जनता इस साधु बन जाएगी, कुछ नहीं करेगी, उस देश की गरीबी कैसे दूर होगी? जब इतने लोग काम नहीं करेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और अच्छा खर्चा करेंगे, तो आएगा कहां से? लेकिन कोई कहने वाला, ये केवल भारत देश में भिखारीपन है और किसी विश्व में किसी देश में कोई भीख नहीं मांग सकता। भिखारियों की संख्या कहीं नहीं, केवल भारत में अकर्मण्यता है। ये अकर्मण्य है जो कुछ करना ही नहीं चाहते, न तन से, न मन से, न बुद्धि से, न चित्त से, कुछ नहीं करना चाहती। ये भेद केवल संतों ने खोला और ये भेद किसी ने खोला नहीं। सब बेचारे डरते इनसे, इन पाखंडियों से डरते जिनके पास कुछ नहीं, न खाने की रोटी है, न पहनने का कपड़ा है, सब दूसरों से मांगते हैं। और उनसे लोग डरते हैं कि कहीं ये श्राप न देते, जिनके पास कुछ नहीं, न श्राप है न आशीर्वाद है। लेकिन भय कितना बड़ा है? इसी भय का दूसरा नाम है घोर अज्ञानता। ये घोर अज्ञानता का विषय है जो किसी पर खुला नहीं, न ऋषि मुनियों ने खोला, न योगियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, न अवतारी शक्तियों ने, न ज्ञानी विज्ञानियों ने खोला। ये राज केवल संतों ने खोला। क्या कह रहे हैं देखिए, कि कुछ नहीं छोड़ा जो छोड़ना चाहिए वो तो छोड़ा नहीं, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह। जो छोड़ना चाहिए वो तो पकड़े बैठे। कल घर छोड़ देंगे, गृहस्थी छोड़ गए, अरे यहाँ गृहस्थी छोड़ गए, लखों जगह खराब करोगे मन को। अगर अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ा तो जहाँ जाओगे मन तो तुम्हारा साथ ही, वो तो आपने छोड़ा नहीं घर में। अगर मन घर में छोड़ जाते कि ये मन है तो मतलब यानी बाहर आपकी शुद्धता बनी रहती। वही खराब मन जो घर गृहस्थी में आप पाप पुण्य करते रहे, वही मन साथ लेकर बाहर चले गए। अब ये करोड़ों को देख रहा, जिनको देख रहा
सबको स्त्री बनाना चाहता, जिनको देख रहा सबका लेना चाहता है, सबका रखना चाहता। ऐसे जो सब तरफ से खराब, उनको यहाँ महात्मा कह दिया, उनके यहाँ भक्त कह दिया, उनको यहाँ साधु कह दिया, और इसी खराबी में सब बेचारे फंस गए। जब उसके पास कुछ है नहीं, तुम क्या देगा तुमको? तुम्ही से ले रहा हो, तुम्ही तुम्हारा खा रहा, तुम्हारा पहन रहा हो, और तुम उसी को महात्मा कह रहे हो। अब जीव के अंदर इतनी समझ नहीं है कि ये हम ही से सब कुछ ले रहा, इसके पास तो कुछ नहीं, इतना बड़ा गरीब कंगाल, और इससे हम उम्मीद रखते कि हमें कुछ आशीर्वाद दे देगा, हमें कुछ वरदान दे देगा। ये कितनी बड़ी जीव की भूल है, और इस भूल को किसी ने न समझा और न कोई निकाल पाया। केवल कलयुग में संत महापुरुष आए और उन्होंने ये सब बता दिया।